वेलकम टू द टीम आईएएस। आई होप आप सबकी मेंस की प्रिपरेशन काफी बेहतरीन चल रही हो। इसी बेहतरीन प्रिपरेशन को और अच्छी बनाने के लिए टीम आईएएस आ चुका है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है 12 आयाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, यानी कि साइंस और टेक से जुड़ा ये वीडियो है। जनरली देखा गया है जो हमारी टेस्ट सीरीज में या फिर आम जो क्वेरी आती रहती है कि साइंस और टेक के सेक्शन में एक अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए। तो आइए इस प्रश्न का जवाब देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप टीम आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ये गए फोन नंबर के द्वारा जुड़ सकते हैं। और अभी भी हमारी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसकी डिटेल आपको स्लाइड के लास्ट में दे दी जाएगी। तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की, पेपर नंबर 2 यानी कि जीएस नंबर 2 के सेक्शन नंबर 3 की। हाँ, साहित्य की जहां पे हम लोग बात करते हैं वहां पे आपके सामने कुछ आयाम आते हैं, यानी कि कुछ सेक्शंस आते हैं। तो एक एक सेक्शन की बात करते हैं और बाद में हम लोग एग्जांपल लेके इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सब सेक्शंस का आप उसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि आयाम को उसमें वर्णन करते हैं, तो एक बेहतरीन मार्क्स आपको आ जाते हैं। तो देखिए पहले कौन कौन से आयाम आपको देखने हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक आपको साइंस और टेक के लिए प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अगर बिहार की बात की जाए, बीपीएससी की बात की जाए, तो उससे 12 सेक्शन से आपसे सवाल बनते हैं। पहला सेक्शन जो है वो है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी। आपने बीते वर्षों में अगर प्रश्न देखा होगा अच्छे से, तो इसरो की अचीवमेंट से कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, चंद्रयान के रूप में, गगनयान के रूप में, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से आप अदर सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए है वो है बायोटेक्नोलॉजी। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी हो या आपके स्पेस टेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी से हर वर्ष आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके के, जैसे यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है एग्रीकल्चर में, यानी कि कृषि में किस तरीके से आप बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मेडिकल में आप किस तरीके से या मेडिकल साइंस में किस तरीके से आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने नैनो टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए प्रश्न काफी सारे देखे होंगे, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी से जो कॉमनली पूछा जाता है आपसे सवाल वो है आपके मेडिकल क्षेत्र से, कि किस तरीके से मेडिकल में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, यानी कि एआई से। और आपको जैसे मालूम है कि एआई एक उभरता हुआ क्षेत्र है। क्लियर। और एआई का आप इस्तेमाल अपने मोबाइल में भी आराम से कर रहे हैं। और आई थिंक सो आंसर राइटिंग में भी आप लोग हेल्प ले रहे होंगे, चैट जीपीटी ये सब की। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ द थिंग्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये सब क्या है? आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मैं चाहूंगी कि आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। इसके अलावा रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी, ये टी है। रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था कि न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इसे कृपया करके रिन्यूएबल एनर्जी ना समझें। और उसके बाद मटेरियल साइंस। तो जनरली देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हाइपोथेटिकल लेते हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट में, या फिर कहें कि बीपीएससी की बात है तो हम बिहार की बात करेंगे, बिहार के डेवलपमेंट में किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखेंगे कि हम लोग एक बेहतरीन आंसर किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। मैं प्रश्न लिखती हूँ बोर्ड पे। हाउ science and tech, science and tech plays important role in the
डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ, लेट्स से बिहार की बात कर लेते हैं क्योंकि बीपीएससी की बात हम कर रहे हैं। बिहार, ये एक बहुत सरल क्वेश्चन है कि किस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बिहार में डेवलपमेंट ला सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न सिर्फ आप जो इस्तेमाल लिख देते हो, एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज होता है, या फिर एजुकेशन में किस तरीके से यूज हो रहा है, या मेडिकल में किस तरीके से यूज हो रहा है, आप वहीं तक लिख देते हो, उसमें भी बहुत लिमिटेड यूज लिखते हो। अब आपको देखिए कई आयामों का इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई मैं करती हूँ कि हाउ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन बिहार। तो यहाँ पे मैं क्या पूछना चाहती हूँ, एग्रीकल्चर इन बिहार। तो एग्रीकल्चर में आपको ये सारे आयाम लिखने होंगे। तो देखिए किस तरीके से आप आयाम लिखते हैं। आपको उसमें साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी भी लिखनी होगी। अब देखिए क्या होता है कि सैटेलाइट का भी हेल्प होता है आपकी एग्रीकल्चर पे, और ये आपने पढ़ाओ। बायोटेक्नोलॉजी का तो एग्रीकल्चर में यूज सबको मालूम ही है, आपको उस पे भी 2 पॉइंट लिखने हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का भी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पे भी आप 2 पॉइंट लिखिए। एआई का इस्तेमाल आप सबको पता है, उस पे भी 2 पॉइंट लिखिए। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी आपका जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिल, तो ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रोबोटिक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ये सब पॉइंट्स आप जब मिला के इसको लिखोगे तो आपका बहुत क्रिएटिव आंसर होगा। अब आप बोलोगे कि मैम आप बता दो कि किस तरीके से उसको आंसर को फ्रेम करते हैं या पॉइंट में लिखवा दो। तो पॉइंट लिखवा दोगे तो आप एक क्रिएटिव थिंकर कभी नहीं बन पाओगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जहां पर कमी हो रही है, कमी क्या हो रही है, जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो आप आंसर में क्या करते हो, एक या दो आयाम को लेते हो उसमें से और बाकी आयाम को आप भूल जाते हो। आपको ध्यान में रखना है ये जो 12 आयाम आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे आयाम क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और इंटरकनेक्टेड होने के बाद आप इसमें से किसी को भी अगर आप छोड़ देते हो तो क्या होगा, इसके कारण आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। अब आप कोशिश करनी है कि आपको इन सारे आयामों का इस्तेमाल करते हुए आंसर लिखना है। इसके अलावा ये 12 आपके ऐसे हैं जिनसे ही बिहार में क्या होता है, प्रश्न बनता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि नैनो टेक्नोलॉजी का बीते वर्षों में आप सवाल देखो तो नैनो टेक्नोलॉजी का किसी आ रहा है, सिर्फ मेडिकल में इसका इस्तेमाल पूछा गया है। मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल पूछा गया, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी को जब भी वो प्रिपेयर करते हैं तो सिर्फ एक ही आयाम पे प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, इससे हमेशा मेडिसिन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो मेडिसिन से ही रिलेटेड हमें क्या करनी है, हमें तैयारी करनी है। लेकिन बच्चों इस बात को ध्यान देना है कि कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाउ द नैनो टेक्नोलॉजी प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द बिहार और इंडिया। क्योंकि सिर्फ मेडिसिन से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये एग्रीकल्चर से भी जुड़ा है और आगे वेरियस फील्ड से भी जुड़ा हुआ है। अभी भी आप किसी प्रिपरेशन कीजिए तो आप उसको इंटरकनेक्ट करके पढ़िए। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी ना ही सिर्फ इंडिया की छवि स्पेस फील्ड में अच्छी कर रही है, एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इसके अलावा आपके क्या है, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है, बॉर्डर सर्वेलांस में भी इस्तेमाल हो रहा है, आपके सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो रहा है। आप इसी तरह से देख सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है कि इस आयाम का कितने आयामों में प्रयोग हो सकता है, और आप ऐसे मल्टी डायमेंशनल आंसर ही साइंस और टेक में लिखने हैं। क्लियर? मैंने इस वीडियो को शॉर्ट इसलिए बनाया है और मैंने ये अर्जेंट इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि ये कमी मुझे सारे स्टूडेंट्स की कॉपी में नजर आई है। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप साइंस का आंसर लिखते हो या साइंस और टेक का आंसर लिखते हो तो हमेशा आपको अपने आंसर को कनेक्ट करके लिखना है। साइंस और टेक बाउंड्री में डिवाइडेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री है, वो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में डिवाइड है।
साइंस और टेक कभी भी ऐसे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड नहीं है, सारे कंपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसलिए आप जब भी अपने आंसर को लिखेंगे इंटरकनेक्टेड वे से ही लिखेंगे। इससे आपका क्या होगा, एक मल्टी डायमेंशनल एक आंसर प्रिपेयर होगा और उसी मल्टी डायमेंशनल आंसर से क्या होगा, एक अच्छे मार्क्स को आप ला सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि सबसे इजी जीएस पेपर 2 में साइंस का टेस्ट होता है। सबसे इजी क्या है, साइंस और टेक है। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि हम कनेक्टिविटी नहीं बैठा पा रहे हैं, इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स को या डिफरेंट आयामों को हम इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने टेस्ट सीरीज के फीडबैक में भी स्टूडेंट्स को डिटेल में समझाते हैं कि किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। आई होप जो ये शॉर्ट वीडियो है ये आपके लिए यूजफुल हुआ हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेस्ट सीरीज और इंक्वायरी के बाद दोबारा एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 22 तारीख से होली के बाद दोबारा एक ये टेस्ट सीरीज है और ये इस टेस्ट सीरीज की थर्ड टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है। अब ये टेस्ट सीरीज पॉपुलर डिमांड पे है, इसलिए बहुत लिमिटेड सीट है, क्योंकि इससे पहले की दोनों सीरीज में टेस्ट सीरीज में सीटें फुल हो चुकी हैं। तो आप लोगों की डिमांड पे टीम आईएएस लेके आया है अपनी थर्ड टेस्ट सीरीज, जो कि स्टार्ट हो रही है 22 मार्च से और खत्म होगी 20 अप्रैल को, जहां पे आप देख सकते हैं 12 फुल लेंथ टेस्ट है और एकदम मिनिमम कॉस्ट पर है ये, जो कि ऑफलाइन के लिए 1000 है और ऑनलाइन के लिए भी आप देख सकते हो सिर्फ 899 में। आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन दिए गए मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं। सवाल पूछोगे कि मैम इसको ज्वाइन करने का फायदा क्या है, तो फायदा ऐसा है कि जो मैंने अभी सीरीज में आपको ये बताई वीडियो में जो बताया है वो एनालाइज करके कॉपी से बताया है कि स्टूडेंट गलती कहाँ कर रहे हैं। यानी कि टीचर भी अगर स्टूडेंट को एनालाइज कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कॉपी कितनी डेप्थ में पढ़ते होंगे, और इसी एनालाइज फीडबैक को हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को देते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस तरीके के फीडबैक मिले, तो प्रॉपर वे में आंसर राइटिंग का स्किल आप डेवलप कर सके, आप DYS के साथ जुड़ सकते हैं। एडमिशन ओपन है टेस्ट सीरीज के लिए एंड ये हमारी गारंटी है कि आपको एक बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, और साइंस और टेक की तो गारंटी भाई मैं ही लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए ये जो यूजफुल वीडियो है वो काफी काम आएगा। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज वीडियो में। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और ऐसे ही जम के तैयारी कीजिए। बाय बाय।